वारश्यामे प्रासावश्यामे प्रायातिष्ठामे प्राचीतिष्ठामे दीर्घतिष्ठामे क्रातुष्ठामे स्वरश्यामे श्लोकश्यामे रामश्यामे ज्योतिष्ठामे ज्योतिष्ठामे साम्मा प्राणश्यामे पानश्यामे व्यानश्यामे सुश्यामे चित्तञ्चम आदि तञ्चमे भाक्षामे मनश्यामे। हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर जितना मर्जी करो चप्पल पहन के दूरी बनाओ। नमस्कार, प्रयागराज कुंभ में आपका स्वागत है। देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म सनातन OTT। जी हाँ, इसके माध्यम से कुंभ से जुड़ी जानकारियाँ, धार्मिक महत्व, मंदिरों का महत्व, संतों की वाणी हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। अखाड़ों में परंपरा होती है विजय होम संस्कार, संन्यास दीक्षा। उसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है परम पूज्य गुरुदेव स्वामी महेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर, साथ ही अखिल भारतीय सनातन परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है। गुरुदेव, ये संन्यास दीक्षा क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है? दीक्षा में सबसे पहले विजय हवन का जब वर्णन आता है तो वो लास्ट का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो नागा सन्यासी का मुंडन संस्कार किया जाता है, विभूति लगाई जाती है और मुंडन संस्कार के बाद उसका पिंडदान किया जाता है। पिंडदान का अर्थ है, लोग मृतक के बाद पिंडदान करने का वर्णन है सनातन धर्म में, लेकिन हम सन्यासियों में पिंडदान इसलिए कराया जाता है कि उसी दिन से उसका जीवन मृतक समतुल्य हो गया। उसका कोई रस नहीं, कोई स्वरस नहीं, कोई स्वाद नहीं, और वो जीवन के लिए, जीवन भर समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। हमारे यहाँ शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। उस नागा को पहले शास्त्र पढ़ाया जाता है और बाद में देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। तब उसका पिंडदान हो गया। उसके बाद में उसे नागा सन्यासी बनाकर श्री गंगा जी के तट पर 36 घंटे तक रात और दिन गंगा की रेत में वो भजन करता है, पवित्र होता है गंगा की रीति से। फिर उसके बाद में वो गंगा में जाकर रात्रि काल में, अर्धरात्रि में 108 डुबकी गंगा में लगाएगा। उसके बाद उसका विजय हवन किया जाएगा। गुरु जी, इसमें और क्या क्या होता है, फिर उसकी मान्यता क्या हो जाती है, वो किस तरह से कार्य करता है समाज के लिए, संतों के लिए, सनातन के लिए? विजय हवन के बाद उसका हमारी ध्वजा पर, निरंजनी अखाड़े की ध्वजा पर वो आएगा और एक शपथ लेगा, एक प्रतिज्ञा लेगा कि मैं आज से सन्यासी हूँ। पूर्व जन्म का, उस दिन से पहले के जन्म जो मेरा रहा है वो सब समाप्त हो गया है। आज से मेरे माता पिता, परिवार से कोई संबंध नहीं है। अब मैं केवल अपने समाज और अपने गुरु के लिए जीऊँगा, देश के लिए जीऊँगा, ऐसी वो प्रतिज्ञा करता है। आगे चलकर वहाँ से कुंभ के विराम होने के बाद वह सब नागा सन्यासी हिमालय में चले जाते हैं और 3 टर्न में तपस्या का वर्णन किया गया है। 3 बार में 12 वर्ष तक खड़े होकर तप करना, 12 वर्ष तक मौन रहना, 12 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करना। ये 36 वर्ष का जब वो तपस्वी हो जाता है, उसके बाद वह जब कुंभ में आता है तब उसको हमारे यहाँ पद प्रतिष्ठा की बात आती है। उसके लिए फिर कोतवाल, थानापति और कारोबारी, महंत, श्रीमंत की पदवी दी जाती है। उन्हीं में से महामंडलेश्वर का भी चयन किया जाता है, क्योंकि जो विद्वान हैं, तपस्वी हैं और विद्वान हैं, उनका महामंडलेश्वर का चयन किया। बोलिए, इन्हें नागा सन्यासी भी कहा जाता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नागा तो वो हैं ही, क्योंकि वो नग्न होकर रहते हैं, विभूति लगाते हैं। नागा का मतलब नंगे नहीं, विभूति लगाकर हम लोगों में वो
वस्त्र होता है। धर्म की रक्षा के लिए अघोरी रूप भगवान शिव का रहा है, इसलिए वो नागा दिगंबर रहा है। और दिगंबर स्वरूप में अघोरी भी है भगवान का स्वरूप और दिगंबर भी है, तो दिगंबर स्वरूप में वो नागा रहता है। और जो विभूति है वो उसका लेप एक वस्त्र है जो उसकी रक्षा करता है। तो गुरुदेव, अखाड़ों में नागा सन्यासी इस इनकी परंपरा भी रही है। सदियों पुराने आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। नागा सन्यासी किस तरह से देश के लिए और सनातन के लिए लिखते थे? बहुत पूर्व काल की बात है। केरल के गांव पार्ली में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में, लेकिन 5 वर्ष की आयु में उन्हें 4 वेद कंठस्थ थे। जब वेद कंठस्थ थे तो वो जगह जगह अपने माता पिता से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। उन दिनों सनातन धर्म का बहुत पतन हो रहा था और सनातन धर्म में ज़्यादातर लोग डर की वजह से बौद्धिस्ट हुए जा रहे थे। तो धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम मानी, तब तब प्रभु ले मनुष्य के। शंकराचार्य स्वयं भगवान है, उनको अवतार कहा गया है। उन्होंने आकर सनातन को बचाने का कार्य किया और सबसे पहले उन्होंने अखाड़ों का आह्वान किया। अखाड़े माने लड़ना, कुश्ती लड़ना, उसमें उनको बुलाया, लोग जुड़े, उनसे कहा धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अखाड़े में आना है। उन्हें सब शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी गई और फिर धर्म की रक्षा हुई, तो सनातन आज मजबूत हुआ। वही नागा सन्यासी उसी स्वरूप में वह लोग कुंभ में आते हैं। 12 वर्ष तक तप करने के बाद हिमालय की गुफाओं में, हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में रहकर वो यहाँ पर कुंभ में आते हैं और दर्शनार्थी होते हैं। लोग उनको दर्शन करने के लिए, उनको ऐसा कहा गया है कि उनके चरणों की जो रज है उसको ले जाकर अपने घर को पवित्र करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। और नागा सन्यासी हमारे अखाड़े की फौज है जिसका काम है अखाड़े और धर्म की रक्षा। तो अपने देवता और आचार्य महामंडलेश्वर को लेकर वो शाही स्नान जाते हैं। गुरुदेव, बीच में देखने में सुनने में भी आता है कि कहानी में नागा सन्यासियों की अहम भूमिका रही है। नहीं, काशी में हमारे सारे अखाड़े थे, महानिर्माणी और सब लोग थे। बड़े युद्ध हुए हैं हमारे औरंगजेब से, इससे पहले बहुत जगह हुए हैं, बहुत युद्ध हुए हैं और युद्ध से हमने धर्म की रक्षा की है और कई बार बहुत परास्त हुए हैं। कई ऐसा इतिहास आया है, अंग्रेजों के ज़माने में भी ग्वालियर में एक बहुत बड़ा इतिहास हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से वहाँ के राजा ने, ग्वालियर के राजा ने बुला लिया और अंग्रेजों को गिरफ्त में देना चाहते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने वहीं से छलांग लगा दी थी। तो वहाँ एक सन्यासी का आश्रम था जहाँ करीब 700 नागा रहते थे, तो उनका बाकायदा युद्ध हुआ। उसमें उन्होंने 4000 सैनिक ब्रिटिश सरकार के मार दिए और 300-350 नागा वहाँ ब्रह्मलीन हुए। उनकी समाधि आज भी है। तो गुरुदेव, यानी कि सनातन को बचाने में नागा सन्यासियों की अहम भूमिका है। जी हाँ, नागा सन्यासी धर्म का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। वो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। पिछले दिनों जब राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारे फौजियों की गर्दन काट ली गई, तो मुझे खूब याद है हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उस समय श्री नरेंद्र जी हुआ करते थे। उन्होंने चैलेंज किया था कि ये लोग समझ जाए वरना हम लोग वहाँ के लिए कूच करेंगे और ये सब हरकतें छोड़े। अभी भी बांग्लादेश में जो घटना हुई उसमें भी हमारा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी ऐसा चैलेंज किया कि सरकार समझे और संभाले, वहाँ हिंदू की रक्षा करे, वरना तो सारा साधु समाज बांग्लादेश के लिए प्रस्थान करेगा। तो ये साधु समाज धर्म की रक्षा के लिए है और धर्म ही हमारा सर्वोपरि कर्म भी है। कुछ सनातन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सनातन के लिए मैं ये कहूँगा, सभी लोग सनातन का ये विशेष कुंभ, एक विशेष आयोजन, इसमें बिना निमंत्रण के लोग आते हैं। तो जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं, जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं, जिन जिन देशों में, मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो आएँ और आकर इस सनातन को भव्य दिव्य स्वरूप देखकर श्री गंगा जी में स्नान करें, संतों का दर्शन करें और अपना मानव जीवन जो है उसे सफल करें। वर्तमान में अभी कल एक छोटी सी घटना हो गई है, वो मीडिया वाले कुछ उसकी भ्रांति फैला रहे हैं। वो कोई घटना नहीं, एक विशेष कार्य वो था, इसमें थोड़ी आग लग गई, आगजनी हो गई और चूँकि झोपड़ी थी, वो झोपड़ियों में आग लगने से थोड़ा भयंकर हो गई, लेकिन किसी जान माल का कोई खतरा नहीं है। प्रशासन की रक्षा सुरक्षा से वो तुरंत ही कंट्रोल हो गई और सब लोग सुरक्षित हैं और कुंभ वैसे ही उसी तरीके से चल रहा है। लोग डरे नहीं, कुंभ में अवश्य आएँ और सनातन की जय करें और जिससे उनकी भी जय। ये थे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी महिषानंद गिरी जी। इन्होंने बताया नागा सन्यासी और संत का क्या महत्व है। आगे जानेंगे, भव्य यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, उस यज्ञ के महत्व से सनातन में और देश में क्या सुख समृद्धि आएगी। सनातन OTT के लिए अपने सहयोगी नीरज कुमार के साथ पुरुषोत्तम शर्मा, प्रयागराज।